भगवान महात्मा बुद्ध एक बार एक पेड़ के नीचे आसन लगाकर ध्यान कर रहे थे। तभी वहां से एक स्त्री निकली और भगवान गौतम बुद्ध से पूछा कि आप तो किसी बड़े राज्य के राजकुमार जान पड़ते हैं, लेकिन आपने एक गेरुआ रंग का वस्त्र धारण क्यों कर रखा है? तभी गौतम बुद्ध ने कहा कि मैंने 3 उचित प्रश्नों का हल ढूंढने के लिए मैंने सन्यासी का प्रण लिया है। हमारा शरीर युवा और आकर्षक है, बाद में हमारा शरीर बूढ़ा हो जाएगा और फिर बीमार हो जाएगा, अंत में यह मृत्यु को भी प्राप्त हो जाएगा। मुझे वृद्धा अवस्था, बीमारी और मृत्यु के कारण का ज्ञान प्राप्त करना है, इसीलिए मैंने यह सन्यासी का जीवन चुना है। बुद्ध की बातों को सुनकर वह स्त्री बहुत प्रभावित हुई और उस स्त्री ने गौतम बुद्ध को भोजन के लिए अपने घर आमंत्रित कर दिया। जैसे गौतम बुद्ध भोजन के लिए स्त्री के गांव पहुंचे तो गांव वालों ने गौतम बुद्ध को सुझाव दिया कि आप उस स्त्री के घर न जाएं, क्योंकि वह स्त्री चरित्रहीन है। वह स्थान आपके लिए उचित नहीं है मान्यवर। बुद्ध ने गांव के सरपंच से पूछा तो सरपंच ने भी गांव वालों की हमें हम मिलाते हुए कहा कि जी महाशय, आपके लिए यह स्थान उचित नहीं है, आप उस चरित्रहीन स्त्री के घर ना जाएं। तब बुद्ध ने सरपंच का एक हाथ पकड़कर कहा कि अब तुम बिना एक हाथ के ताली बजाकर दिखाओ। सरपंच बोला, भगवान ये संभव नहीं है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। बुद्ध ने कहा, ठीक उसी प्रकार एक स्त्री अकेले ही चरित्रहीन नहीं हो सकती। यदि इस गांव के पुरुष चरित्रहीन नहीं होते तो वह स्त्री भी चरित्रहीन नहीं होती। बुद्ध की यह बात सुनकर गांव के सभी लोग और सरपंच शर्मिंदा हो गए, क्योंकि गौतम बुद्ध को जवाब देने के लिए कोई भी शब्द ना थे, ना ही गांव वालों के पास और ना ही उस सरपंच के पास। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में यदि गलती हो जाए तो वो गलती अकेले की नहीं होती, कभी अपने अंदर भी झांककर देख लेना चाहिए, शायद आप भी गलत हो सकते हैं, क्योंकि एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती मेरे दोस्तों।